ओम, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है योगा एवरीडे के चैनल पर। तो आइए 7 सबसे प्रभावशाली प्राणायामों की श्रृंखला में आज उज्जाई प्राणायाम की विधि, लाभ और सावधानियों को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। उज्जाई प्राणायाम, जिसे विजयी श्वास या सागर श्वास भी कहा जाता है, यह सांस लेने और छोड़ने की एक विशेष विधि है जिसमें गले को हल्का संकुचित करके सांस लेने और छोड़ने की आवाज उत्पन्न की जाती है, जो समुद्र की लहरों की तरह सुनाई देती है। संस्कृत शब्द में उज्जाई का अर्थ होता है विजयी। यह जी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विजय प्राप्त करना, और उपसर्ग उद का अर्थ होता है बंधन। इस प्रकार उज्जाई प्राणायाम वह प्राणायाम है जो बंधन से मुक्ति दिलाता है। इसे अतीन्द्रिय श्वसन भी कहते हैं, क्योंकि यह मन को सूक्ष्म स्तरों तक ले जाता है और ध्यान की तांत्रिक विधियों जैसे मंत्र जप, अजपा जप, क्रियायोग और प्राण विद्या आदि में खेचरी मुद्रा के साथ इसका उपयोग किया जाता है। इस प्राणायाम से विशुद्धि चक्र तथा आज्ञा चक्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है और यह कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में भी मदद करता है। आइए अब उज्जाई प्राणायाम कैसे करें, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले पद्मासन, सुखासन या किसी भी आरामदायक ध्यान के आसन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखों को बंद कर लें और पूरे शरीर को शिथिल करें। नासिका से आती जाती श्वास के प्रति सजग बन जाएं और श्वसन को धीमा एवं लयपूर्ण होने दें। थोड़ी देर के बाद अपनी सजगता गले पर ले जाएं। ऐसा अनुभव करें या कल्पना करें कि श्वास नासिका से नहीं बल्कि गले से आ जा रही है, मानो श्वास और प्रश्वास की क्रिया गले के एक छोटे से छिद्र के माध्यम से हो रही हो। जब श्वसन धीमा और गहरा हो जाए तब धीरे से कंठ द्वार को संकुचित करें, ताकि गले से सोते हुए बच्चे के खर्राटे जैसी या समुद्र के लहरों जैसी आवाज निकलने लगे। श्वास और प्रश्वास दोनों लंबे, गहरे और नियंत्रित होने चाहिए। जब आप अंदर श्वास लेने की प्रक्रिया पूरी कर ले और गले में संकुचन हो जाए, तब अपनी ठोड़ी को छाती के ऊपरी हिस्से से स्पर्श कराएं, यानी जालंधर बंध लगाएं। सांस को अधिकतम 10 सेकंड तक ही अंदर रोक कर रखें। यह कुंभक के समान ही है। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस केवल बाईं नासिका से ही छोड़नी है। यह उज्जाई की पूरी प्रक्रिया है। इस अभ्यास के बाद दोनों हाथों को आपस में घिसकर गले की हल्के हाथ से मालिश करें। शुरुआत में इसे 3 बार अभ्यास करना चाहिए। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है, आवृत्ति बढ़ाई जा सकती है और इसे 8 से 10 बार भी किया जा सकता है। और जब इस प्रकार के श्वसन में दक्षता प्राप्त हो जाए, तब जिह्वा को खेचरी मुद्रा में पीछे की ओर मोड़ लें। यदि जिह्वा थक जाए तो उसे सीधा कर लें और उज्जाई श्वसन करते रहें। जब जिह्वा को आराम मिल जाए तब उसे पुनः मोड़ लें। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास 10 से 20 मिनट तक ही करें। अब उज्जाई प्राणायाम के क्या क्या लाभ हैं, ये जान लेते हैं। उज्जाई प्राणायाम को शक्ति प्रदान करने वाले प्राणायामों की श्रेणी में रखा गया है। योगोपचार में इस अभ्यास को तंत्रिका तंत्र और मन को शांत, तनाव, चिंता, अवसाद को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह फेफड़ों को मजबूत करता है और श्वसन संबंधी समस्याओं जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में फायदेमंद है। यह प्राणायाम थायराइड ग्रंथि के कामकाज को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह अनिद्रा को दूर करने में सहायक है, अतः सोने से ठीक पहले इसका अभ्यास शवासन में करना चाहिए, कुंभक या बंद के बिना। उज्जाई का प्रारंभिक अभ्यास हृदय गति को मंद करता है, अतः
उच्च रक्तचाप में रोगियों के लिए लाभदायक है। उज्जाई प्राणायाम शरीर की सप्त धातुओं रक्त, अस्थि, मज्जा, मेद, वीर्य, त्वचा एवं मांस की व्याधियों को दूर करता है। इसे खड़े होकर, बैठकर या लेटकर किसी भी स्थिति में उज्जाई का अभ्यास किया जा सकता है। स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी वज्रासन या मकरासन में उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। और अब उज्जाई प्राणायाम किसे नहीं करना चाहिए और इसको करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जो लोग स्वभाव से बहुत अधिक अंतर्मुखी होते हैं उन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो हृदय रोगी हैं उन्हें उज्जाई प्राणायाम के साथ बंध या कुंभक को नहीं जोड़ना चाहिए। कई लोग उज्जाई का अभ्यास करते समय चेहरे की पेशियों में तनाव ले आते हैं, जो अनावश्यक है। चेहरे को अधिक से अधिक तनाव रहित रखने का प्रयास करें। कंठ को बलपूर्वक अधिक संकुचित ना करें। संकुचन हल्का होना चाहिए और पूरे अभ्यास के समय निरंतर बना रहना चाहिए। आज का सुविचार, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। यदि योग को लेकर कोई सवाल और सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में 7 प्रभावशाली प्राणायामों की इस श्रृंखला की अगली कड़ी में, जो आधारित होगा सूर्य भेदन प्राणायाम पर। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।